चलो ध्यान से सुनिए सब लोग, बच्चे लोग। ये एक तरह का सवाल है जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ने थे। अब ये सवाल क्या कहता है, इस तरह के एक दो क्वेश्चन आप देख लोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में भी इस पे 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और कॉमन सेंस के लिए भी क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आपको पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बट्टे आर होता है। अगर Q प्लस होगा तो भी प्लस होगा, और अगर Q माइनस होगा तो भी क्या होगा, माइनस। क्योंकि इसमें मोड तो लगा होता नहीं है, तो इसीलिए सब क्या होता है, प्लस माइनस के साथ ही रहता है। तो अब यहाँ पे मान के चलो बउआ, अगर किसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल जीरो करना होगा, और कितने चार्ज होंगे अगर मान के चलिए, कितने चार्ज होंगे, दो चार्ज, ठीक। तो डायरेक्शन तो इसमें है नहीं कि डायरेक्शन से जीरो हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए इसमें अगर दो प्लस है तो इस दोनों का जोड़ कभी जीरो नहीं होगा। प्लस से प्लस जोड़ोगे तो प्लस है ना आएगा। अच्छा, अब माइनस माइनस है तब भी है जीरो। जीरो कब होगा, जब एक प्लस और एक माइनस हो। तो जब यहाँ पर इक्वल चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट, क्या बोलते हैं बुआ, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तभी यहाँ पर वैल्यू क्या आता है, भी का जीरो। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब सवाल है यहाँ पर, कहता है टू चार्जेज, एनसीईआरटी का पहला सवाल है, टू चार्जेज। एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है चीजों को समझाने के लिए। दो हमारे पास चार्जेज है, पांच तीन, क्या है बुआ, तो एक हमारे पास पांच है। बहुत हल्ला करता है इसे, बहुत हल्ला करता है। दो चार्ज है, एक प्लस है और एक क्या है। तो बताइए ये एक वाला कंडीशन जीरो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा ना। जीरो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हुआ, चूहा था तो क्या हो गया। जब हमारे पास इतना नागिन हैवे कर तो चूहा क्या करेगा, चलो सीधे खा जाना है क्या मरते हुए, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पर, सुनिए मेरी बात, ठीक है। यहाँ देखो, तो क्या बोल रहे हैं, अब सबको नागिन नहीं बोले हैं, ठीक है, इसलिए बुरा नहीं मानेगा, आपको ढोड़िया साहब बोले हैं, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अपोजिट है तो सबसे पहली बात, ये साइन अपोजिट है कि नहीं है। तो एक बार क्या होगा, अगर ये साइन इक्वल होता, क्या होता होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता तो बीच में जीरो हो जाता। लेकिन चूंकि इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, तो इसके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो कृपया इस प्रश्न को देख लीजिए। तो दिख ही नहीं रहा इसके बाद, हाँ कहाँ है, अच्छा यार चुनिया आ गया नहीं इधर से। तो कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमको क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, किस पॉइंट पर क्या जीरो होगा बुआ, तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो मान के चलो इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या है, जीरो। जो कि कितना दूरी पे आप मानोगे अपने मन से, एक्स। तो बताओ ये दूरी कितना होगा, 16 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए तो, बोलना। अगर टोटल दूरी क्या है 16, और ये कितना है एक्स, तो ये कितना होगा। तो बताइए दो चार्ज के द्वारा हम अपने मन से मानते हैं कि इस एक्स दूरी पर पोटेंशियल क्या है, जीरो। पहली बात तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए दो बात, पहली बात क्या देखेंगे, चार्ज अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों माइनस माइनस होता तो इसमें कोई कहानी बनती ही नहीं, प्लस प्लस होता तो बनता ही नहीं। सारा कहानी कब बना, जब प्लस और माइनस है। तो अब इसी हालात में आप बोल सकते हो v बराबर जीरो के लिए पहले वाले के द्वारा पोटेंशियल, दूसरे वाले के द्वारा पोटेंशियल को जोड़ेंगे तब ना टोटल पोटेंशियल यहाँ पे प्राप्त होगा। और टोटल पोटेंशियल सवाल में ही क्या कह रहा है, जीरो। तो आप बताइए v1 का फॉर्मूला क्या पढ़ाए हुए आपको, के क्यू बट्टे आर। तो बोलिए के क्यू के जगह बोलिए तो क्या होगा, और दूरी, दूरी एक्स प्लस के क्यू की जगह दूरी, हम्म हम्म, अच्छा देर से 16 पंचे, बराबर भेजे तो इसको इधर भेज दिए है, ना 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 ये सब गड़बड़ा जाएगा, ये सब, सॉरी सॉरी, ये देखिए
अब मैं इसको इधर भेज सकता हूँ क्या? तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो तो के, माइनस इधर आएगा तो मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया था, हमको लगा कि आप सस्टेन कर लोगे। बड़ा चिल्लाता है चिद्रू सो। 3x, 16 पंचे, अब 5 इकाई 5, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 80, काट दूंगा तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। आ गया हमारा आंसर। तो एक बार हमारा x बराबर कितना सेंटीमीटर मिला, बोलना 10 सेंटीमीटर। क्या हुआ? हाँ, तो सेंटीमीटर से क्या हुआ, सेंटीमीटर में आंसर हमारा। तो फिर तो अगर मीटर में बदलोगे तभी तो 100 से भाग दो तो बराबर में तो कट ही जाएगा ना, वापस तो सेम आ जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको, जो है उसी में रहने दो। अच्छा, अब सवाल है, एक बार पता है क्या होता है, अंदर जीरो है और एक बार बाहर भी जीरो होता है। अंदर के अलावा एक कहाँ होता है बुआ, बाहर। तो अब सवाल है कि बाहर जब जीरो होता है तो बाहर के जीरो किस तरफ दिखा है, तो कमजोर कौन है, 5 की 3? 3। तो जो कमजोर है उसी को ना आरक्षण मिलेगा, सुविधा किसको मिलेगा, जो कमजोर है। तो हम किसकी तरफ चार्ज को रखेंगे, 3 की तरफ। तो अब बताइए 3 की तरफ हमने चार्ज को रखा कि यहाँ पर विभव क्या होगा बउआ, जीरो। यहाँ पर भी जीरो हो सकता है, ये इन साइड है और ये क्या है, आउटसाइड। दो जगह जीरो होता है, एक इन साइड में और एक आउटसाइड में। तो आप बताइए तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि सारा दूरी हम 5 से ही मान रहे हैं, यहीं से मान रहे हैं। तो यहां से इसकी दूरी है बउआ x, कोई दिक्कत? तो ये दूरी पूरा x है, ये पूरा 16 है, तो इस दूरी को लिख सकते हैं x माइनस 16। बोलिए तो, बोला। तो आप बताइए विभव बराबर क्या फॉर्मूला होगा, v बराबर v1 प्लस v2। तो v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आउटसाइड की बात कर रहे हैं, और v1 का मान k, क्यों के जगह बोलिए 5 गुने 10 के पावर माइनस 8। और मास्टर ठिठिया रहा है, लगता है बच्चे भाग देगा डांट देंगे तो, अजीब बकलोल सब है। ठीक है, नहीं यहाँ के मास्टर तो क्या देखेंगे, बच्चा के पीछे ऐसा लगता है कि बउआ बुआ खड़े रहता है भरने के, भाग न जाए कहीं डलते डांट दें तो चुनवा सब कहीं क्या। यहाँ देखो बुआ 5 गुने 10 के पावर, और उसी मजाक से बदतमीजी बदल जाता है, कब पता भी नहीं चलता उसको, वो लड़का से बदतमीजी कर रहा है और उसको लगता है मजाक कर रहा है मेरे से। ठीक है ना, 5 गुने, किसी बच्चे का बताइए, इतना बच्चा सा साइकिल है, उसको आप गिरा के ठिठिया के चल दिए, उसका साइकिल टूटा होगा, कुछ हुआ होगा, क्या कि स्टाइल मारना है आपको, अजीब पागल है। 5 गुने 10 के पावर क्या है बुआ, -8। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है, और यहाँ पे दूरी कितनी है बुआ, x। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, -3, 10 के पावर -8, और दूरी बोलिए x माइनस 16, इसको उधर भेज दूं क्या? तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या है बुआ, -8। अब अट्टे क्या है, x माइनस 16 बराबर ये कितना हो जाएगा, k रही गया, यहाँ k छूट गया था। ठीक है, अच्छा 5 गुने 10 के पावर -8, अब अट्टे ये कितना हो जाएगा बुआ, x। तो जान दे जिसको जाना है, फिर से इधर 3x, 5x, 80, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 उधर जाएगा तो +80, और ये इधर आएगा तो माइनस, तो 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 40 सेंटीमीटर। आ गया। तो हमारा दो आंसर एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं आंसर। तो हमारे पास दो आंसर समझ में आया कैसे बनेगा, एक कहाँ बनेगा, एक एक होगा बीच में और एक कहाँ होगा, बाहर। इसी तरह से हमारा एनसीईआरटी का, आप लोग ये 2.1 नंबर क्वेश्चन था ना, 2.1, इसी तरह से अगर आप लोगों को बोला जाएगा, क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के अलावा एग्जाम्पल में भी है। हाँ भैया, देखिए देखिए, अब देखिए पहले कितना था, 5 3 था, अब कितना है, 3 - 2, तो बन जाएगा वही तरह। पहले 16 था, अब कितना है, गलत, पंडा, कितना है बुआ, तो पंडा बन जाएगा ये वाला सवाल, बिल्कुल वही प्रोसेस तो है। तो एक बार देखिए आपका आंसर आएगा 9, और एक बार आपका आंसर आएगा 45, अंदर रहेगा तो 9 और बाहर जाएगा तो 45। ठीक है, चलो अब बुआ ऐसे ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। जैसे मैंने आपको बोला कि भी का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर मैं आर को फिक्स कर दूं, आर को क्या कर दूं, और के तो ऑलरेडी से फिक्स होता है 9 × 10 के पावर 9, तो सारा खेल कहाँ चल जाएगा,
चार्ज पर। तो अगर आप सपोज करके देखो, क्या करके देखो बउआ, सपोज कि अगर ये कॉर्नर है और सबकी दूरी एक जैसी है, मैंने बोला ना डिस्टेंस को फिक्स कर दो, तो वर्ग है तो सबकी दूरी क्या होगी, एक जैसी। यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आप बोलिए इसका नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दूरी सबकी एक जैसी है इस ओ पॉइंट पर, और चार्ज देखिए, दो गो माइनस दो गो प्लस, जोड़ोगे तो वैसे भी नेट चार्ज क्या आने वाला है बुआ, जीरो। अच्छा, इसके बाद अगर ये ट्रायंगल है, अच्छा माइनस टू क्यू क्यू क्यू, आप बोलिए नेट चार्ज क्या है इसका, तो नेट पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब बोलिए 3 + 3 - नेट क्या होगा, जीरो। तो आप समझ रहे हो कि जीरो होने के लिए अगर दूरी फिक्स है तो हम चार्ज को काउंट करके भी उसको जीरो पता कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप जरा बताइएगा, इस जगह पे फील्ड भी जीरो है क्योंकि प्लस भी धक्का दे रहा है, ये भी प्लस धक्का दे रहा है, ये माइनस खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पे फील्ड भी क्या है बउआ, जीरो। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिए तो एक माइनस क्यों है, एक माइनस क्यों है, एक प्लस क्यों है, एक प्लस क्यों है, तो देखिए यहाँ पे भी तो जीरो हो गया, लेकिन ई जीरो, क्योंकि देखो माइनस खींचेगा, ये भी माइनस खींचेगा, ये धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, कभी जीरो होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं है। तो कोई आपसे पूछेगा क्या किसी बिंदु पर जहां पे फील्ड जीरो हो, क्या वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है ना, बोले ना। और जहां पे पोटेंशियल जीरो है, क्या वहां जरूरी है कि वहां फील्ड जीरो होगा, तो जहां पे पोटेंशियल जीरो है वहां पे फील्ड हो भी सकता है जीरो और नहीं भी हो सकता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो इतनी कहानी आपको समझ में आई, बोलना हाँ। तो चलिए, यही आपकी कहानी थी। ठीक।